डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। डे स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह अपने चैप्टर की रिव्यू का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज को सोल्व कर लिया है। तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो बेटा रिव्यू में उसमें क्या क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस की क्या डिमांड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने स्टार्ट किया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, देखें हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी रिव्यू है, तो इसमें उसने हमसे एक एक पार्ट तमाम एक्सरसाइज का सोल्व करवाया है, ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन में थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, गो थ्रू करवा देता हूँ। होगा क्या बच्चों, वो कहता है कि पार्ट फर्स्ट में आपने फंक्शंस को ऐड करना था, सिंपल आपको बताया गया है, फंक्शंस की वैल्यू लेके आप ऐड कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट में फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। आप सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसने दी हुई है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह फंक्शन की वैल्यू पुट कर ली, फिर नेगेटिव साइन आ गया, फिर फंक्शन जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर ली। आपको पता है फंक्शन जो ब्रैकेट से पहले अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो अंदर वाले साइन हम चेंज करते हैं। तो बेटा सिंपल मैंने एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू लिख ली एंड नेगेटिव साइन को जब अंदर अप्लाई करवाया तो ये -5 हो जाएगा और ये भी माइनस का x हो जाएगा। अब क्या किया बच्चों, पहले मैंने -x² लिख लिया, फिर -x लिख लिया, 25 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करवाया तो 20 आंसर आ गया। ये हमारे पास 2 फंक्शंस की क्या आ गई बच्चों, सब्ट्रैक्शन आ गई। इसी तरीके से बच्चों फिर 2 फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी सिखा दी गई थी, 2 फंक्शंस की डिवीजन मैंने यहाँ पे की है। तो बेटा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, ये फंक्शन जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, इक्वल का साइन आ गया। देन बच्चों मैंने क्या किया है, इसको मैंने ब्रेकआउट किया। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a² - b² हमारे पास होता है a + b a - b। तो मैंने 25 को लिखा 5 का स्क्वायर और x² को मैंने x की ब्रैकेट का स्क्वायर लिख लिया और नीचे आया 5 + x एज इट इज आ गया। अब फार्मूला में क्या कहता है, फार्मूला में कहता है कि a² - b² हमारे पास होता है a - b a + b। आज a की जगह 5 है और b की जगह बच्चों क्या है, x है। देन इसी फार्मूले को अप्लाई करवा के मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, ऊपर भी 5 + x है, नीचे भी 5 + x है बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, 5 - x। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हो गया। अब इसी के साथ बच्चों मैंने पार्ट नंबर यहाँ पे 6 किया हुआ है, उसमें क्या कहता है, कहता है g - 8 की वैल्यू निकालें। बहुत आसान है, आपके पास एक फंक्शन था बच्चों जी ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू थी 5 + x। इसके अंदर जहाँ x है वहाँ आपने क्या पुट कर देना है, -8 पुट कर देना है। लाइक जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने लिख ली बच्चों, देन x की जगह -8 आया तो यहाँ भी x की जगह -8 आ गया, -8 में से प्लस का 5 गया तो -3 हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं, बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद सोल्व कर लेने हैं, बहुत ईजी है। देन क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑलरेडी आप कर चुके हैं, क्योंकि रिव्यू है तो इसमें दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है। तो कहता है फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ जी निकाले। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एफ ऑफ जी में आपने ओ की जगह ब्रैकेट का साइन लगाना और फंक्शन जी ऑफ एक्स लेना है, यानी कि जी ऑफ एक्स फंक्शन की मैंने यहाँ पे क्या की, फिर वैल्यू पुट की। कहाँ से, उसने मुझे जी ऑफ एक्स की वैल्यू बताई हुई थी, तो मैंने बच्चों एफ की जगह एफ लिख दिया और जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 14 + 2x। अब करना क्या है, अब इस जी ऑफ एक्स की फंक्शन की वैल्यू के ऊपर कौन सा ऑपरेट करवाना है, फंक्शन f। अब फंक्शन f हमारे पास था x का क्यूब, तो आपने क्या करना है, x की जगह फंक्शन g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है और ऊपर क्या लगा देना, क्यूब। तो मैंने x की जगह इस फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी और ऊपर क्यूब आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों सेकंड पार्ट में g ऑफ f निकालना है आपने, थर्ड पार्ट में f का f से ही रिलेशन निकालना है और फोर्थ पार्ट में g का g से रिलेशन निकालना है। तमाम पार्ट्स आपको 4.1 और 2 के अंदर मैंने अच्छे से डिटेल से समझाए हुए हैं। तो आप अगर आपको ये चीज़ें फिर भी क्लियर ना हो तो आप अपना प्रीवियस लेक्चर जो है उनको देख सकते हैं। देन बच्चों मैंने इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कहते हैं एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, आप इसका इन्वर्स निकाल कर गए। अब फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 9x - 1। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन हमें कहती है फंक्शन की कि y इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स। इस डेफिनेशन को यूज़ करके मैंने क्या किया बच्चों, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने y लिख लिया और फंक्शन की वैल्यू लिख ली। अब मैंने x को क्या करना है, एक साइड पे रखना है और बाकी तमाम अमाउंट को दूसरी साइड पे करना है, ठीक है, x को अलग करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले -1 को उठाकर इधर ले आया तो -1 इधर आकर +1 हो गया। अब यहाँ x के साथ हमें 9 नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ x को बचाना है, x को अलग करना है।
तो 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब x की जगह मैंने क्या किया बच्चों, मैंने f इनवर्स y लिखा। ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, मैंने आपको बताया था, आपने याद रखना है कि x इक्वल होता है f इनवर्स y। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये आपको प्रॉपर निकाल कर दिखाया था कि x कैसे f इनवर्स y इक्वल होता है, वो आपने याद रख लेना है। तो बच्चों मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, f इनवर्स y पुट कर दिया। अब मुझे f इनवर्स y नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था f इनवर्स x। तो मैंने y की जगह कौन सा वेरिएबल लिख दिया, x। तो यहाँ भी जहाँ y होगा वहाँ क्या लिख देंगे, x। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट नंबर आपने सेकंड और थर्ड खुद कर लेना है। सेम सिनेरियो से इनवर्स निकालना है। पार्ट नंबर 4 मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब फिर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x का इनवर्स निकालना है। सिंपल f ऑफ x की जगह आपने y लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को यूज़ करना है। देन y की जगह फिर f ऑफ x की जगह y आ गया। देन हमारे पास फंक्शन आ गया। अब फिर मुझे x को एक साइड पे रखना है, तो सबसे पहले 2 इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2y आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3 माइनस x। देन बच्चों मुझे क्या चाहिए, x को मुझे अलग करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2y मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब x को मैं इधर ले आता हूँ तो नेगेटिव था तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2y। अभी मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू क्या होती है, f इनवर्स y। वो मैंने x की जगह यहाँ पुट कर दिया f इनवर्स y, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2y। लेकिन मुझे f इनवर्स y नहीं चाहिए, मुझे चाहिए f इनवर्स x। तो जहाँ y था वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, x। तो हमारे पास आंसर आ गया 3 माइनस 2x। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।